हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। एल&टी शेयर की बात करेंगे और लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड की बात करेंगे इस वीडियो में, और समझेंगे कि क्या ये दिग्गज स्टॉक आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ जा सकता है। कुछ पॉइंट्स और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और रिजल्ट में कमी पेशी है तो क्या यहाँ से गिरावट होगी या तेज हो सकता है या इसी के आसपास रह सकता है, उसको टेक्निकली देखेंगे। काफ़ी निराश किया है इस दिग्गज स्टॉक ने। कारण आप जानते हैं कि लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से अब लगभग 920 के आसपास ये कारोबार कर रहा है और रिजल्ट एक उम्मीद थी कि डाउन रहेगा, बट ये कि लॉस नहीं हुआ है कंपनी में। तो एक तरह से अब यहाँ पे जो प्रेशर था ख़त्म हो जाना चाहिए। अब आने वाले दिनों में किस तरह से कारोबार कर सकता है। चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी वीडियो अपलोड होगा। और लाइक का बटन भी जरूर दबा दिया करिए। लार्सन एंड टोब्रो में देखिए, ये कोविड-19 और लॉकडाउन से पहले लगभग 1100-1200 के आसपास ये कारोबार करता था। तो काफ़ी लोगों का ये अभी पोर्टफोलियो में एक तरह से माइनस में है। तो आने वाले समय में अच्छा खासा हो सकता है। इनको अभी ऑर्डर भी मिले हैं लगभग 23,000 करोड़ के आसपास का। तो और 3 लाख करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है। बट ये कि डाउन हुआ है अभी, और हो सकता है कि इस क्वार्टर में मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो आपको ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। जैसे कि आज भी देखिए रिजल्ट आया है, उसमें से ऐसा लोगों को लग रहा था कि बहुत नीचे की तरफ आ जाएगा, और बहुत नोट नहीं किया लोगों ने कि लगभग ये 900 से 950 और 970 के ऊपर नहीं जा पाया। कारण ये था कि इसी रिजल्ट का Q1 का जो रिजल्ट किस तरह का रह सकता है। प्रॉफिट है, प्रॉफिट में कमी पेशी है, बट ये कि माइनस में नहीं हुआ है। तो सबसे पहले देखिए ये आंकड़े कुछ हैं BSE में, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह का रहा है। देखिए लार्सन एंड टोब्रो का जून 30, 2020 का जो रिजल्ट है करोड़ में है ये, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में है 21,259 करोड़ का रहा है, और टोटल इनकम देखिए 22,037 करोड़ का रहा है। और मार्च 31, 2020 में लगभग 44,000, वहाँ से तो काफ़ी कम हुआ है। और जून 30, एक साल पहले का अगर आप करेंगे तो 29,635। ये जो रेवेन्यू कम हुआ है उसका कारण आप जानते हैं कि 1-2 महीने का जो काम नहीं हुआ है। और अब प्रॉफिट जाहिर सी बात है कमी पेशी रहेगा। प्रॉफिट में देखिए इनका प्रॉफिट देखते हैं लगभग ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम 543 के आसपास है। पिछली बार 1,809 करोड़, तो काफ़ी कमी पेशी आई है। और EPS में भी अगर आप अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखेंगे तो 2 का आ गया है। तो ये एक देखिए इसमें एक पॉजिटिव अगर आप ढूंढेंगे तो माइनस में रिजल्ट नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अब आने वाले दिनों में किस तरह से ये कारोबार कर सकता है तो वो देखना पड़ेगा। लगभग 10-15 दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था, तो उसमें देखिए तेज़ी हो सकती है, क्योंकि देखिए मार्केट अभी 11,200 तक चला गया और इसमें तेज़ी नहीं आई। तो इसमें बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स या थोड़ा सा जो जल्दी में पैसा कमाना चाहते हैं पुट एंड कॉल में कारोबार करते हैं। देखिए पुट एंड कॉल में अगर आपको कारोबार करते हैं, बहुत पहले से आप लोगों को बताने की कोशिश है। सबसे पहले उसको जानिए, स्टॉक के बारे में जानिए किस तरह का वो ट्रेड करता है, उसी के अनुसार स्टॉक में करिए। बेटर देन ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में करना चाहिए। आपको हर दिन उसमें उतार चढ़ाव दिखेगा, हर दिन आपका अगर नुकसान भी होगा तो दूसरे दिन आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। एक साइड में अगर चलेगा तो आप अगर उसके अपोजिट हैं तब आपको नुकसान हो सकता है। तो ये नए इन्वेस्टर्स और पुराने भी जो भी है, आपको देखिए आइडिया नहीं लगेगा कि स्टॉक जो है कब रेंज बाउंड हो जाएगा, कब सेटल हो जाएगा, मार्केट आपको भागते हुए नजर आएगी। और जो दिग्गज स्टॉक भी देखिए अभी HDFC में 20% जो है प्रॉफिट रहा है। बहुत सारे लोग उसमें पुट एंड कॉल में ऊपर का लेवल देखते हैं, क्योंकि जो डेटा होता है वो सबको पता है। एक छोटे इन्वेस्टर से लेके मीन्स जो नया इन्वेस्टर है, अगर आप NSE की साइड में जाएंगे तो उसमें सारा डेटा अवेलेबल रहता है, और बड़े इन्वेस्टर्स को भी पता रहता है कि क्या कहाँ पे कॉल राइट हुआ है, कहाँ पे पुट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल है। फ्रेंड्स ये कुछ बातें थी, और इम्पोर्टेंट बातें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। बहुत सारे लोग पुट एंड कॉल में काम करते हैं, इसलिए ये बातें बताई। तो L&T का जो रिजल्ट है उसमें कमी पेशी है, और इसमें अब आप लोगों को
चार्ट के अनुसार इसमें दिखाने की कोशिश करते हैं। बड़ी दिग्गज कंपनी रही है, काफ़ी इन्वेस्टर्स को माला माल भी किया है एल ने। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता, अगर इंडिया में ग्रोथ होनी है तो एल उसमें जो है सबसे बड़ा भागीदार होगा ये मीन्स प्रोजेक्ट में। तो एल का शेयर आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी कुछ 2-3 महीने या 4 महीने इस तरह का रह सकता है कि रेंज बाउंड, जैसे अभी चार्ट के अनुसार देखते हैं तो फिर उसमें डिसाइड करते हैं। दोस्तों ये लार्सन एंड टोब्रो का चार्ट लगा हुआ है और ये मंथली कैंडल हैं। लगभग देखिए ये ऊपर के लेवल से ये गिरावट आई थी 1377 से गिर के ये 671 तक आया था। लगभग 15-20 दिन पहले भी एक वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश थी कि एल में अगर लगभग 970-980 को ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट ये है कि ये रेंज बाउंड लगभग 900 से 950-960 तक ये कारोबार कर रहा था। अभी अब रिजल्ट आ गया है, क्लैरिटी आ गई है कि प्रॉफिट में कमी पेशी आई है। 60 से 70% कमी पेशी आई है, अभी आपने देखा। और रेवेन्यू में भी कमी पेशी आई है। ऑर्डर बुक देखेंगे तो 3 लाख करोड़ का है। तो अब इम्प्रूवमेंट होगा आने वाले दिनों में, उसके वजह से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और दिग्गज स्टॉक ऊपर की तरफ है, बट ये है कि एल में एक तरह से रेंज बाउंड है। देखिए आज 915 के आसपास है ये, और जिस तरह का रिजल्ट रहा है उसके वजह से थोड़ा सा प्रेशर है। बट ये कि देखिए जिन्होंने कोविड-19 और लॉकडाउन से पहले एल में इन्वेस्टमेंट किया था, निवेश किया था, तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनको देखिए अभी बने रहना चाहिए। आप 1 साल इसको दीजिए, आपको कुछ न कुछ परसेंटेज, आपको एफडी से ज़्यादा परसेंट मिलना चाहिए। तो जिस तरह से मार्केट अभी 11,200 में चली गई है और मान के चलिए कि एल का रिजल्ट आ गया, तो उम्मीदों के कारण और ऑर्डर इसको और मिलेंगे, उसके हिसाब से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और इसका जो ऊपर का जो अगर आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस है लगभग 970 से 980 के आसपास है। इसको ब्रेक करके अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग आता है तो आपको वहां से 10% ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। देखिए ये, और लगभग ये जैसे ही 1000 को ब्रेक करता है तो आपको ऊपर का जो एक टारगेट होगा 1110 के आसपास होगा। और इसमें मूविंग एवरेज लगाते हैं, मूविंग एवरेज के हिसाब से देखते हैं। देखिए आरएसआई और मूविंग एवरेज के हिसाब से आप अगर कारोबार करते हैं, बहुत सारे लोग टेक्निकल जानते हैं, बट ये है कि डिसीजन किस तरह का रहा है। देखिए अभी ये लोअर लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है। हो सकता है जिस अब रिजल्ट तो आ गया है, तो जिस तरह से आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आप लगभग 935-937 तक गया था, फिर ऊपर से एक अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि नुकसान आया है, तो बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे। जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया होगा 955,000 के आसपास, तो वो बेच रहे होंगे, और हो सकता है कि उसके ऊपर भी बेच रहे हों। बट ये है कि व्यू ये है कि इसको होल्ड करना चाहिए। रिजल्ट में क्लैरिटी आ गई है, प्रॉफिट में कम आया है, तो डेफिनेटली स्टॉक को यहाँ से ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। मार्केट में अगर हल्की फुल्की गिरावट आती है तो अब आपको ये 900 के आसपास या 870 के आसपास जा सकता है। जो यहाँ पे ले रहे हैं वो ये मान के चलिए कि हमको 3 महीना 6 महीना इस तरह से लेना है। और जो ऊपर के लेवल पे फंसे हैं उनको एवरेज नहीं करना चाहिए। 200-300 पॉइंट है। देखिए ये दिग्गज स्टॉक का तेजी से कोई अच्छा अगर इसको ऑर्डर मिलता है तो आपको बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये अभी एवरेज नहीं करना चाहिए। बहुत नीचे के लेवल पे जब मार्केट में गिरावट होगी तब उसमें सोचना चाहिए। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि जो यहाँ पे ले रहे हैं तो हल्का सा, जैसे अगर आप 1 लाख रुपया लगा रहे हैं तो 50-40,000 इस तरह का लगाना चाहिए। और ऊपर का एक टारगेट जैसे 1076 और 1100 तक का एक टारगेट रखें। वहाँ पे क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से देखना चाहिए कि हमको क्या करना है। जैसे एक टारगेट भी बनाना चाहिए 10-15%, 20%, क्योंकि बड़े स्टॉक्स में देखिए 20% अगर 2-3 महीने में या महीने भर में मिलता है तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। जो लंबे समय के लिए देखिए सोचते हैं कि 1 साल 2 साल के लिए है, तो मान के चलिए कि 40% 50% मिल सकता है। जैसे 600-650 में से है ये, तो लमसम 1100 तक का एक टारगेट रखिए। तो फिर देखिए आगे उस वक्त क्या होता है। फिलहाल ये मूविंग एवरेज के हिसाब से ये जो टारगेट ऊपर का है 1047 और 1088 तक का टारगेट हो सकता है। और लोअर लेवल पर इसका जो सपोर्ट होगा 900 का एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। और उससे नीचे देखेंगे तो लगभग 880 और 870। अगर कोई भी बड़ी गिरावट आती है तो इसको आप बाई करना चाहिए। और देखिए जो आरएसआई को देखते हैं तो काफ़ी नीचे के लेवल पे 37 के लेवल पे,
तो एल को जो ले रहे हैं थोड़ा सा 1 साल दीजिए, आपको हो सकता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट मिले एल में। अगर आप जो डेली वाइज वीकली वाइज करते हैं, जैसे मीन्स हफ्ते भर में करते हैं, तो इसका जो अभी जैसे 915 के आसपास है, जैसे आपने लिया तो ऊपर का एक टारगेट रखे, इसको लमसम मान के चलिए 947। जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करें 915 का अगर आपने बाई किया है, 947 तक का एक टारगेट रखिए। उसके ऊपर अगर जाता है तो 960 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो आप ये शॉर्ट टर्म के लिए हो जाएगा और इसका स्टॉप लॉस होगा लगभग 890 का रख लीजिए। 900 दिखा रहा है ये, बट ये कि 890 का रख लीजिएगा। तो ये अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो उनके स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बने रहना चाहिए। और लमसम 3 से 6 महीना जो देना चाहते हैं अपने अनुसार, मीन्स क्या प्रॉफिट चाहिए एक टारगेट, तो आप आने वाले दिनों में इसमें तेज़ी बन सकती है। लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड में डेफिनेटली Q1 में कमी पेशी है, नुकसान नहीं हुआ, मेन ये है कि लॉस नहीं हुआ है कंपनी को। तो आने वाले दिनों में चाल अच्छी हो सकती है ऊपर की तरफ, और एल में एक तरह से मौका खोजिए। ये आपको टेक्निकल एनालिसिस और विश्लेषण था, और इसका Q1 का जो रिजल्ट था उसको बताने की कोशिश थी, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको आप लोगों को बताएं। और अगले अपडेट था, अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया लीडर्स देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ डिटेल्स देते हैं। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।